नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ महिंद्रा की एक ऐसी गाड़ी जो भाई कुछ ज्यादा नहीं चली, लेकिन महिंद्रा ने बहुत ही सोच समझ के बनाया था। बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी थी ये KUV 100। यहाँ पे आपने लिखा हुआ इसमें देख लिया होगा। सबसे छोटी गाड़ी होती थी ये महिंद्रा की, पंच के सेगमेंट की गाड़ी है ये। वैसी है जैसे पंच है छोटी SUV शेप में, वैसे ही ये थी। और भाई इसका सबसे यूनिक जो फीचर था वो था इसके अंदर आपको 6 सीटें मिलती थी। 3 सीटें दी गई है यहाँ फ्रंट में और 3 सीटें मिल जाएंगी आपको सेकंड रो में। और इसकी जो ये सेंटर वाली सीट है ये आप आर्म रेस्ट के तौर पे भी ऐसे यूज कर सकते थे। बीच में इसमें यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए। यहाँ पे बढ़िया आर्म रेस्ट बन जाता था। तो भाई महिंद्रा ने काफी सोच समझ के बनाया था कि लोग पसंद करेंगे। उस टाइम पे महिंद्रा का कुछ इतना ज्यादा नाम नहीं था, 2-3 गाड़ी थी जो ज्यादा बिकती थी। अब तो महिंद्रा कुछ भी गाड़ी लॉन्च कर दे वो सारी बिक जाती। लेकिन भाई ऐसी ऐसी गाड़ी भी है महिंद्रा की जो नहीं बिकी। 2-3 गाड़ी और आती थी ऐसी, वो देखने में SUV लगती थी लेकिन भाई वो थी छोटी गाड़ी। जैसे ये है, इसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते थे, पेट्रोल और डीजल। और भाई इसके अंदर साथ में आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता था। जो सबसे बेस वेरिएंट था ना इसका, वो CNG के अंदर मिलता था। और CNG में उसका प्राइस था 5,16,000 रुपए। जो पंच है उसका जो बेस वेरिएंट है ना, वो भाई 6 लाख से ऊपर स्टार्ट होता है। जब लॉन्च करी थी वो उस टाइम पे थी 590 के आसपास कुछ, लेकिन अब वो 6 लाख से ऊपर मिलती है। कोई और गाड़ी नहीं है, मतलब जो इस सेगमेंट की गाड़ी है, इस टाइप की गाड़ी है, छोटी SUV जिसको आप बोल सकते हैं माइक्रो SUV, वो नहीं है कोई भी 6 लाख से नीचे। और जो इसका पेट्रोल वाला वेरिएंट है वो स्टार्ट होता था 5,58,000 रुपए से, यानी कि CNG से महंगा पेट्रोल वाला वेरिएंट था। आज के टाइम पे क्या है, पेट्रोल सस्ता है, CNG महंगी है, लगभग 90-95 हजार रुपए का डिफरेंस आता है। इसके अंदर उल्टा था, CNG सस्ती थी। सबसे बेस वेरिएंट जो था उसके अंदर CNG दी जाती थी, बाकी और किसी वेरिएंट में CNG नहीं थी। उससे ऊपर फिर डीजल और पेट्रोल के आपको ऑप्शन मिलते थे। CNG को अगर छोड़ दूं तो भाई पेट्रोल डीजल में इसमें 4 वेरिएंट होते थे, K2, K4, K6 और K8। उसके अंदर फिर बाकी अलग अलग वेरिएंट आ जाते थे। मेन ये 4 ही वेरिएंट होते थे। पावर वगैरह भी ठीक ठाक ये निकाल देती थी। पेट्रोल के अंदर लगभग 82 bhp की पावर निकालती थी और 115 Nm का टॉर्क निकाल देती थी। डीजल में 77 bhp की पावर निकालती थी। टॉर्क है वो लगभग 150 के आसपास निकालती थी। जिस सेगमेंट की गाड़ी है, जिस बजट की गाड़ी थी, उस हिसाब से बढ़िया पावर निकाल देती थी और प्रैक्टिकल भी थी। वैसे नॉर्मली इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ी है उनमें सब में 4 लोग ही बैठते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 2 पीछे अडल्ट और एक बच्चा, आगे भी सेम ऐसे ही 2 अडल्ट और सेंटर में एक बच्चा यहाँ पे बैठ सकते थे। वैसे इसको 6 सीटर और 5 सीटर दोनों में बेचती थी महिंद्रा। ये वाला जो वेरिएंट खड़ा है यहाँ पे, ये खड़ी है यहाँ पे 6 सीटर। मैंने आपको दिखा दिया 6 सीटें हैं इसमें। फीचर्स वगैरह कुछ ज्यादा नहीं थे। सबसे यूनिक आपको इसका ये गियर लीवर लगेगा, जैसे बस ट्रक वगैरह में होते हैं या फिर छोटे टेम्पो आते हैं उनमें होता है, वैसा यहाँ पे ये गियर लीवर इसका ये दिया गया है। और ये भी वैसे ही है भाई, जो इसका ये हैंड ब्रेक है ना, ये भी वैसे ही है। इसको ऐसे घुमा के तब नीचे करना पड़ेगा, ऊपर खींचना है तो इस टाइप से ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का ये सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे ये AC इसका मिल जाएगा, AC का कंट्रोल ये है। म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं है, ये बाहर से लगवाया गया है। मिड वेरिएंट होगा ना भाई ये, तो इसके अंदर ये म्यूजिक सिस्टम तो नहीं है, लेकिन चारों पावर विंडो इसके अंदर यहाँ पे दी गई है। अगर टॉप वेरिएंट आप लेते तो भाई जाहिर सी बात है उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम तो यहाँ पे मिलता ही मिलता है। इतनी ज्यादा पुरानी भी नहीं है ये, शायद से अभी लॉकडाउन के आसपास ही इसको बंद किया होगा, तब तक तो ये मिलती थी। बाकी 16-17 में आपको ये सिटी के अंदर मिल जाती थी। जो बड़े शहर हैं दिल्ली मुंबई जैसे, वहां पे लोग इसको खरीद लेते थे क्योंकि सिटी यूज के लिए भी बढ़िया थी। 6 लोग इसके अंदर बैठ जाते थे। छोटी गाड़ी है, जैसे पंच है, लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वैसा इसका भी था। वही सिटी यूज के लिए लोग इसको खरीदते थे। अगर आपको सामान इसमें रखना है तो आप सामान भी अच्छा खासा रख सकते हैं। बड़ा इसमें कैबिन स्पेस मिल जाता था। अगर लोग ज्यादा बिठाने हैं तो 6 सीटर ये थी, आराम से इसमें 2 बच्चे और 4 बड़े लोग इसमें बैठ सकते थे। बूट स्पेस भी अच्छा खासा था। तो भाई उस तरीके से लोग इसको खरीदते थे। और बाकी फिर गलियों वगैरह में कहीं भी घुसा दो, छोटी गाड़ी है, आराम से निकल जाती थी भीड़ भाड़ में। स्टीयरिंग इसका दिखा दूं तो वैसे ही जैसे महिंद्रा का स्टीयरिंग होते हैं। पुरानी गाड़ी है भाई, कवर वगैरह जो इस पे लगे हैं ये सारे फटे हुए हैं और अभी गैराज के अंदर ही खड़ी है, रिपेयर होने आई है। तो यहाँ पे दिखी मेरे को, सोचा कि आपको भी दिखाऊं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, जैसे मैंने भी इतना करीब से नहीं देखी थी कभी। वीडियोस वगैरह देखी थी, टीवी में ऐड वगैरह इसकी आती थी तो वो जरूर देखी थी मैंने, लेकिन भैया ऐसे बैठ के बिल्कुल अपने सामने से नहीं देखी थी। वैसे ही मैंने सोचा भी आपको भी दिखाऊं यहाँ पे। बाकी और इसके फीचर्स वगैरह बताऊं तो यहाँ पे ये वाइपर के लिए दिया गया है, ये दिया गया है हेडलैम्प के लिए, हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा यहाँ पे। और भाई इसकी जो चाबी है ना, ये भी थोड़ा अलग टाइप की है। देखो यहाँ पे ये लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए बीच में एक स्टार की दी गई है। ये होगा वही कुछ इसमें लाइट वगैरह जलती होगी या हॉर्न वगैरह होता होगा इसका, तो ये उसके काम आती। फोल्डेबल की नहीं है, रिमोट इसमें जरूर ये दिया गया है। क्लस्टर आपको दिखा दूं तो वैसा ही है, मिलता जुलता जैसा महिंद्रा की गाड़ियों में होता ही है। यहाँ पे RPM मीटर है, ये यहाँ पे स्पीडोमीटर है, बीच में छोटी सी MID है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगा, यहाँ पे फ्यूल दिखाएगा, नीचे यहाँ पे ओडोमीटर। ओडोमीटर देखो भाई 1,26,732 किलोमीटर ये चली है। आगे इसमें ये ट्रिप आएगा
2 ट्रिप दिखाई गई है, बाकी और कुछ फीचर इसमें नहीं है। ट्रिप और ओडोमीटर ही यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर ये कुछ वार्निंग लाइट इसमें आ जाएंगी। यहाँ पे डिमिंग IRVM ये दिया गया है, लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं है, वैनिटी मिरर भी नहीं है, लाइट एक यहाँ पे मिलेगी सेंटर में बस ये। और ये मैंने बताई दिया आपको, चारों पावर विंडो यहाँ पे हैं। ORVM के लिए यहाँ पे कोई कंट्रोल है नहीं, ये जो स्टिक दी गई है। IRVM मैंने आपको इसका दिखा दिया। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट जरूर दिया गया है। इसमें ग्लब बॉक्स दिखाऊं तो ये भी ठीक ठाक है, बढ़िया स्पेस दिया गया है, नॉर्मल जो होता है उस टाइप से। ट्विटर दिए गए हैं यहाँ पिलर के ऊपर। डोर्स में यहाँ पे स्पीकर भी दिए गए हैं, ये नीचे की तरफ चारों डोर में इसमें स्पीकर मिल जाएंगे। ये सीट लगभग मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट है। अब आपको मैं सेकंड रो में जाके दिखा देता हूँ एक बार, वहाँ पे क्या कुछ स्पेस था इसमें। मैं इतनी देर से बोलने तो जा रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल थी ये गाड़ी। अब जब तक मैं इसके सेकंड रो में आपको बैठ के नहीं दिखाऊंगा, ये इसका डोर हैंडल देखो भाई, यहाँ ऊपर दिया गया जैसे पंच में ही आता है। तो भाई इतनी देर से मैं बोलना तो जा रहा हूँ प्रैक्टिकल है, जब तक यहाँ पे स्पेस नहीं आपको दिखाऊंगा तो प्रैक्टिकल आप इसको कैसे मानोगे। ये देखो यहाँ पे स्पेस, अंडर थाई स्पोर्ट ये भी ठीक ठाक दिया गया है, नी स्पेस ये भी ठीक ठाक है। बिल्कुल फैला के लंबी टांगे करके तो नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पेस ठीक ठाक ये दिया गया है। और भाई ऊपर भी आप स्पेस देख रहे होंगे, यहाँ पे सिर भी नहीं टकरा रहा है, यानी कि अच्छा खासा स्पेस है ऊपर। वैगनर बोल सकते हैं आप इसको महिंद्रा की, क्योंकि छोटी गाड़ी है, हाइट इसकी ज्यादा है, तो वही वैगनर वाला काम इसके अंदर भी था। इसके अंदर आपको एक सीट एक्स्ट्रा मिल जाती थी, जो कि वैगनर में नहीं मिलती। वैगनर में सिर्फ 5 ही सीटें होती हैं। ये इसके हेडरेस्ट आगे फिक्स थे, पीछे भी यहाँ पे फिक्स ही दिए गए हैं। और भाई इसके अंदर यहाँ पे कुछ और भी है, ये इसमें स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हो सकता है कि बीच में खाली स्पेस हो, आपने देखे होंगे ना जैसे स्पोर्ट्स कार में होते हैं कुछ उस टाइप से, वैसा कुछ होगा इसमें। ये कवर यहाँ पे लगाए गए हैं तो इसलिए ये यहाँ पे ढक गए। बाकी ऊपर ये हैंडल वगैरह इसमें दिए गए हैं। गाड़ी की हालत तो भाई काफी खस्ता है, क्योंकि अब बिकती नहीं, आती नहीं मार्केट में, तो जिसके पास है वो बस अपना चलाए जा रहा है, तोड़े जा रहा है। अब इसका 1-2 साल बचा होगा, एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद फिर कबाड़े में ही जाना है। इंडिया में भाई ये चीज बहुत ज्यादा खराब है कि कुछ टाइम के बाद जब गाड़ी एक्सपायर हो जाती है ना, तो फिर उसको कबाड़े में देना पड़ता है। बाहर दूसरे देशों में वो चलाते रहते हैं कई साल पुरानी, 20-20, 30-30, 40-40 साल पुरानी गाड़ी चलाते रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं उनको, बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं, रिपेयर करवाते रहते हैं, उनकी केयर भी करते हैं वो। अब यहाँ पे पता है सबको कि डीजल है तो भाई 10 साल में वो कबाड़े में देनी पड़ेगी, पेट्रोल है तो वो 15 साल में देनी पड़ेगी। तो केयर करके फिर करना क्या है, जब 12, 13, 14 साल हो जाएंगे फिर उसके बाद भाई तोड़ना ही है, फिर तो अपना जैसे मर्जी चलती रहे, साल पूरे करने उसके, और फिर उसके बाद कबाड़े में दे दो। आप बताओ भाई कमेंट करके, क्या ये गाड़ी आज के टाइम पे इंडिया में आ रही होती तो पंच के ऊपर कुछ फर्क पड़ना था? बाकी अगर मैं बताऊं सामने से जैसे मैं देख रहा हूं, तो पंच से तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है। पंच में सेकंड रो में इतना खुला नहीं बैठ सकता आदमी, थोड़ा सा फ्रंट रो वाले को भी उसमें एडजस्ट होना पड़ेगा, तब जाकर पीछे एक 6 फीट का बंदा बैठ सकता है, इतना खुले तरीके से नहीं बैठ पाता। तो भाई केबिन स्पेस तो इसमें ज्यादा है पंच से। बाकी इंजन के मामले में भी भाई पंच से तो मेरे को बढ़िया ही लगी है। पेट्रोल, डीजल, CNG इसमें सारे ऑप्शन मिलते थे। उसके अंदर तो एक ही पेट्रोल इंजन मिलता है, वही 1200 सीसी का 3 सिलेंडर, लेकिन भाई इसके अंदर ऑप्शन आपको ज्यादा थे। माइलेज भी ये दिखाते थे ऑन पेपर, वो तो ठीक ठाक दिखाते थे। पेट्रोल के अंदर वही 18-20 की, डीजल के अंदर वही 25-26-27 के आसपास कुछ। जो इसको यूज कर रहा होगा वो भाई एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि गाड़ी कैसी थी, ये चलने में कितना प्रैक्टिकल थी, रिलायबल थी, नहीं थी, माइलेज क्या कुछ ये निकालती थी। तो भाई वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि महिंद्रा का जो ये प्रोडक्ट था ये कैसा था। 1-2 कंट्री में बाहर बिकती है, लेकिन इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया महिंद्रा ने। क्या पता, हो सकता है आगे पंच की डिमांड देखते हुए एक छोटी गाड़ी ये भी लॉन्च कर दें, इसको थोड़ा सा अलग बना के। बाहर से देखने में इतनी अच्छी नहीं होती थी, अभी ये बाहर से खुली पड़ी है, सारी बम्पर वगैरह उतरे हैं इसके, तो आपको मैं दिखा नहीं सकता, दिखा के भी फायदा नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। सर्च कर लेना KUV 100 के नाम से, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की थी गाड़ी। इसके इंजन नहीं बताए थे मैंने, इसके अंदर भी 1200 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता था, और डीजल इंजन भी 1200 सीसी का ही था, वो भी 3 सिलेंडर ही था। CNG एक ही वेरिएंट आता था, क्योंकि उस टाइम पे CNG की इतनी ज्यादा डिमांड थी नहीं, और मारुति की गाड़ी ही आती थी सिर्फ और सिर्फ कंपनी फिटेड। Hyundai की भी उससे बाद में आने लगी, पहले Hyundai की भी कंपनी फिटेड नहीं होती थी, वो बाहर से लगवा के देते थे। तो ये थी भाई, जो भी थी जैसी थी, अब इंडिया के अंदर नहीं मिल रही। आपको कैसी लगी ये गाड़ी? इसके फीचर्स वगैरह तो कुछ इसमें खास है नहीं, बस वैसे ही है, सादा सिंपल सा इंटीरियर है, लेकिन प्रैक्टिकल है। आज के टाइम पे 6-7 लाख रुपए में वैगनर मिलने लग गई, लेकिन भाई ये उनसे तो कहीं ज्यादा बढ़िया है, हैवी भी है, सेफ्टी भी इसके अंदर कुछ ज्यादा ही होगी वैगनर या फिर जो आती है छोटी गाड़ी मारुति की उनके अकॉर्डिंग। तो ये था भाई आज का वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।